साथियों नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं स्टडी IQ BPSC। आज हम बात करने वाले हैं आपको BO एग्ज़ाम जो निकला हुआ है, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी और प्रखंड विकास पदाधिकारी जो सहायक का पद है, उससे रिलेटेड। और दूसरी बात, जो BSSC का जो एग्ज़ाम है, जो उसका एग्ज़ाम शेड्यूल दे दिया गया है, उसके बारे में हम आज बात करने वाले हैं। तो देखिए, यहाँ पर निकला हुआ शिक्षा विभाग द्वारा बिहार सरकार पटना माध्यमिक शिक्षा कार्यालय जो दिया गया है, साहिला निदेशक माध्यमिक शिक्षा बिहार कर्मचारी आयोग पटना। आज जो दिया हुआ है विषय जो दिया हुआ है विज्ञापन संख्या 2/2023 द्वितीय इंटर स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के संबंध में। तो दोस्तों, BSSC की जो +2 इंटर लेवल जो एग्ज़ाम होने वाला है, उसका डेट घोषित कर दिया गया है और आपके पास ओनली 90 दिन बचा हुआ है। तो इसको कैसे से तैयार करना है, सब सब्जेक्ट को किस प्रकार से ध्यान देना है, तो आप लोग इसमें भारी से भारी मात्रा में जुड़ जाए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपकी तैयारी को आज से एक शेड्यूल वाइज हम एक सेशन लेके आएंगे, जिसमें आपका करेंट अफेयर जो भी सब्जेक्टिव होगा, आपका साइंस, मैथमेटिक्स, जो भी इम्पोर्टेंट इसका सेगमेंट है वो सब पढ़ाया जाएगा। तो देख लीजिए दोस्तों, इसका जो एग्ज़ाम का जो दिया गया है परीक्षा का तिथि, वो है आपका 10/7/2025 गुरुवार से लेकर के 11/7/2025 शुक्रवार, 12/7/2025 शनिवार एवं 13/7/2025 रविवार को 2 पालियों में वह चयनित प्रशिक्षण संस्थान, उच्च विद्यालय, विश्वविद्यालय, महाविद्यालयों में कराने का प्रदान किया गया है। तो दोस्तों, आप लोग ज़रूर से ज़रूर तैयार हो जाए और कमर कस ले, इस वैकेंसी को हाथ से न जाने एक सीट अपना सुनिश्चित कर ले। तो इस पर विशेष ध्यान दे और तैयारी करना आज से ही चालू कर दिया। आज से केवल ओनली 90 दिन बचा हुआ है, 3 महीना। तो इस पर विशेष रूप से ध्यान दें। चलिए देखते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं हिस्ट्री के जो भी सब्जेक्ट हैं, हिस्ट्री से रिलेटेड जो भी आज का सिलेबस है उसको हम बताएंगे। इसके बाद आपको पॉलिटिकल में भी बताएंगे, फिर आपको साइंस के अंदर जितने भी हैं उससे संबंधित जो भी सिलेबस है वो भी बताएंगे। तो दोस्तों, आप ध्यान से देखते हैं। आपको पढ़ना है प्राचीन सभ्यता, जो भी सिंधु घाटी सभ्यता है, इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर, वैदिक सभ्यता जो भी है, महाजनपद जो है वो पढ़ना है, मौर्य काल, महाजनपद के अंदर जो बौद्ध धर्म है, जैन धर्म है, उसको भी पढ़ना है, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पढ़ना है, गुप्त साम्राज्य के बारे में पढ़ना है, उत्तर गुप्त के बारे में पढ़ना है, भारत पर विदेशी आक्रमण जो हुआ था, अरब आक्रमण जो हुआ था, उसको पढ़ना है। फिर इसके बाद हम मिडिवल हिस्ट्री में पढ़ना है गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश। तो ये सब जो गुलाम वंश है, मुगल साम्राज्य का विशेषता पढ़ना है, मुगल वंश का जितना भी था, बहादुर शाह, जफर, अकबर, औरंगजेब, जहांगीर, सब के बारे में पूरा बढ़िया से पढ़ लेना है। चलिए अगला है भारत में यूपीओ का कंपनियों का आगमन जो किस प्रकार से हुआ था, उसका क्रम वाइज भी पूछा जाता है। जो भी है पटना दरभंगा का इमली फल, जैसे कि पुर्तगाली, डच, इस प्रकार से जो भी क्रम है उसको पूरा बढ़िया से पढ़ लेना है। और मोस्ट इम्पोर्टेंट जो मॉडर्न का जो यहाँ से आगाज़ होता है 1857 की क्रांति, बाबू कुंवर सिंह और जो भी थे बिहार के श्री कृष्ण सिंह, उनसे रिलेटेड जो भी, और बिहार के अंदर में जो और भी जो भी नेता थे उस समय उनका क्या योगदान था, उसके बारे में 1857 की क्रांति में हम लोग पढ़ेंगे। रानी लक्ष्मीबाई के बारे में भी पढ़ेंगे इसमें। फिर इसके बाद 1885 के बाद 85 में आ जाता है राष्ट्रीय आंदोलन, कांग्रेस स्वतंत्रता आंदोलन के बारे में पढ़ना है। 1857 से लेकर 1947 तक को हमको ध्यान में रखना है और पढ़ना है। फिर भारत का विभाजन, इसमें गांधी का क्या योगदान था, गांधी आंदोलन और असहयोग गांधी के द्वारा जितने भी आंदोलन किए गए हैं उसको भी देखना है। फिर आ गया भारत का विभाजन और स्वतंत्रता। तो भारत का विभाजन किस प्रकार से हुआ और फिर स्वतंत्र राष्ट्र जो बना, एक पाकिस्तान और एक इंडिया, उससे संबंधित जो भी चीज़ हैं उसको भी हम लोग देखेंगे। और फिर इसमें है बिहार स्पेशल, बिहार में जितने भी चीज़ें हैं, प्राचीन भारत का इतिहास जो भी होगा, बिहार का इतिहास, मगध साम्राज्य बेसिकली, नालंदा विश्वविद्यालय जो भी है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय, नालंदा विश्वविद्यालय, इसमें भी बौद्ध धर्म, जैन धर्म जो भी है वो सब के बारे में है। बिहार में जितने भी आंदोलन हुए हैं सारे इसमें पढ़ना है। मध्यकालीन बिहार का मुगल शासन किस प्रकार था, बिहार में अंग्रेजों का जो प्रभाव किस प्रकार रहा, वो देखना है एक एक करके, क्योंकि यहाँ से भी बिहार स्पेशल से 10 से 12 क्वेश्चन पूछने की संभावना है।
और मॉडर्न से भी जानते हैं आप लोग, मॉडर्न से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। आधुनिक बिहार स्वतंत्रता आंदोलन में बिहार की भूमिका क्या रही है, उसके बारे में भी देखना है दोस्तों। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट जो है आपका पॉलिटी के बारे में बात करते हैं। पॉलिटी के बारे में बात करेंगे तो सबसे पहले आपको अभी से देखना चाहिए। भारत का जो राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति के बारे में देख लेना है टॉपिक बढ़िया से। फिर दूसरा नंबर उपराष्ट्रपति के बारे में भी देखना है, उपराष्ट्रपति के बारे में। मुख्यमंत्री के बारे में देखना है। इसके बाद प्रधानमंत्री के बारे में देखना है, प्रधानमंत्री के बारे में देख लेना है, ठीक है। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री हो गया। इसके बाद देख लेना है आपको मूल अधिकार देख लेना है। मूल अधिकार के बाद मौलिक कर्तव्य जो भी जितने हैं वो देख लेना है। डीपीएसपी देखना है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, जो डीपीएसपी है, राज्य की नीति निर्देशक तत्व देख लेना है। तो इस प्रकार से हम पॉलिटी में जो है अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। और कुछ संविधान से भी संबंधित, संविधान का गठन कब हुआ, नहीं हुआ, कितने बैठक हुए, और जितने भी आर्टिकल्स हैं उस आर्टिकल्स को भी हम लोगों को ध्यान रख लेना है पूरी। और जितने भी भाग हैं वो सबको देख लेना है, कितने भाग हैं, कितने अनुच्छेद हैं, ये सब देख लेना है। और इसके बाद जो है हमको देख लेना है कौन कौन से संशोधन, जितने भी महत्वपूर्ण संशोधन किया गया है वो संशोधन को भी देख लेना है। तो यहाँ से मोस्ट ऑफ आपको 10 क्वेश्चन ज़रूर से ज़रूर बन जाएगा, 10 से 12 क्वेश्चन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करेगा। चलिए इसके बाद हम लोग देख लेते हैं ज्योग्राफी में देख लेते हैं। ज्योग्राफी के अंदर भी इंडियन का जो भी है ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड का ज्योग्राफी, तो वर्ल्ड से आपको 1-2 क्वेश्चन देखने को मिलेगा, लेकिन जो मैक्सिमम क्वेश्चन होगा आपको वो आपके इंडिया के ज्योग्राफी से होगा। जैसे इंडिया का मिट्टी हो गया, जल हो गया, जलवायु हो गया, इससे संबंधित जो भी है वो आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। फिर इधर हो गया ब्रह्मांड से, जो भी यूनिवर्स है, ब्रह्मांड से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, सौरमंडल से रिलेटेड वो भी आपसे पूछा जा सकता है। इसके बाद अपवाह क्षेत्र, वो जल में आ जाएगा, आपको नदी जितने भी हैं कहाँ से निकलता है और कहाँ जाता है, इसके बारे में जानना है। तो इस प्रकार से हम ज्योग्राफी में देख लेंगे। फिर थोड़ा सा इसके बाद जो है इकोनॉमिक्स में जो है, इकोनॉमिक्स के अंदर में जो है करेंट अफेयर को विशेष ध्यान देना है। और थोड़ा सा इसमें देख लेना है नेशनल इनकम क्या होता है, उससे रिलेटेड पीसी या पर कैपिटा इनकम क्या होता है, और जीडीपी से संबंधित जो भी क्वेश्चंस है वो देख लेंगे। करेंट अफेयर देखेंगे बेसिकली इकोनॉमिक्स का 1 साल का पूरी, तो उससे आपका संभव तो क्वेश्चन बन जाएगा। तो इस प्रकार से हम इस इतिहास, भूगोल, नागरिक और अर्थशास्त्र के बारे में बताएं। फिर इससे कुछ आगे बढ़ते हैं तो साइंस का सबसे इम्पोर्टेंट भी रोल अदा होने वाला है। साइंस से भी आपको पूछा जाएगा 25 क्वेश्चन साइंस, 25 क्वेश्चन मैथ से पूछा जाएगा। तो दोस्तों इसमें भी विशेष रूप से ध्यान दिया जाए अच्छा से, क्योंकि फिर इसमें 3 सेगमेंट होता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जिसमें से मैक्सिमम बायोलॉजी से क्वेश्चन पूछा जाएगा। 9 और 10 का बढ़िया से पढ़ लीजिए आप लोग बढ़िया से। और मैथ्स का जो है बेसिक जो है आपको RS अग्रवाल या कोई सगीरा मैथ से आप लोग पढ़ सकते हैं, जिससे आपको अच्छा हो जाएगा। 2 पॉइंट एकदम से बनाना है बढ़िया से, और इस वीडियो को ज़रूर देखें आप लोग। इसके बाद हो जाता है आपका रीजनिंग के लिए आप अरिहंत पब्लिकेशन का जो रीजनिंग आता है अरिहंत का, उससे संबंधित जो भी क्वेश्चन होगा उसके अंदर जो भी आपका हो जाएगा, सिटिंग अरेंजमेंट हो गया, उसके बाद सिलोजिज्म हो गया, इसके बाद वेन डायग्राम हो गया, इसके बाद आपका जितने भी टॉपिक आता है रेंजिंग करने वाला, सीटिंग का, और उससे संबंधित जो भी क्वेश्चंस होता है उसको देखना होगा आपको। रीजनिंग से भी मस्ट है, बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको। तो इस तरह से हम इस टॉपिक को अभी यहीं पे समाप्त करते हैं। फिर मिलेंगे अगर नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से थोड़ा बताया जाएगा आपको हर एक सब्जेक्ट का जो भी सिलेबस है उससे संबंधित। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।